हेलो प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में एसएन ग्रुप के 1 से लेके S5 तक हम लोगों ने लर्न करा था दोस्तों कि उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एलिमेंट का ऑर्डर कैसा होगा, एलिमेंट जो होंगे उसका दोस्तों साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा होगा। दोस्तों इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न करा था, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न अलजेब्रा को कंटिन्यू रखा जाए दोस्तों, और अगर पॉसिबल होगा तो दोस्तों मैं रियल को भी कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग लर्न कर रहे हैं S6 के बारे में। तो हमारा दोस्तों एसएन ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आज हम लोग लर्न कर रहे हैं S6 सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 6 सिंबल। ठीक है ना दोस्तों, ये हमने 6 सिंबल, इसमें क्या रहेगा मेनली 1 2 3 4 5 6। तो आज हम लोग दोस्तों इसके बारे में बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स का ही यूज नहीं करेंगे। वी आर गोइंग इन फुल डिटेल्स that how we can say a particular permutation is even or odd, what should be the order of particular permutation, and how many number of elements be possible of a particular cyclic decomposition। दोस्तों इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन का नामकरण भी अलग अलग होता है ना, तो वो लोग भी हम लोग देखेंगे बिल्कुल बारीकी से, और हर एक चीज को बहुत अच्छे मैनर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो भी न्यू विजिट कर रहे हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का 1 मिनट भी जाया नहीं जाएगा, और आपके जो टारगेट्स हैं दोस्तों CSR नेट और गेट, बिल्कुल उसी के ओरिएंटेशन में हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। तो दोस्तों हमारा जो सेशन है वो आज मेनली किसके बारे में है दोस्तों, S6 के बारे में। S6 के बाद हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव ग्रुप A6 के बारे में भी हम लोग लर्न करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन इज, देखिए दोस्तों हमारे पास जो 6 का पार्टीशन बनेगा, पहले तो ये जान लेते हैं कि हम लोग दोस्तों मेरे पिछले क्लास में लर्न करवाया था आप लोगों को कि जो साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा पर्टिकुलर एसएन ग्रुप का, उसमें कितने साइक्लिक डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। ठीक है, वो कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, पार्टीशन ऑफ द सिंबल्स। तो दोस्तों जैसे हम लोग 5 में डिसाइड करा था कि पार्टीशन ऑफ 5 गिव्स व्हाट दोस्तों 7 देता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि S5 के पास 7 टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने S5 में डिस्कस करा था, यही मेरा कहना है कि इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम और हैविंग एनी नॉलेज गैप, देन यू मस्ट कम टू द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आप उसको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आज हम लोग जब 6 सिंबल पे काम करेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइक्लिक डिकम्पोजिशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला partition of 6 and that becomes 11, and how many partition and which types of the partition is possible, this is given by this manner। हम लोग ऐसे देंगे कि इसके पार्टीशन 6 के पार्टीशन क्या क्या पॉसिबल है। दोस्तों हम लोग कैसे करते हैं कि देखिए हमारा क्या पार्टीशन पॉसिबल है, 1 + 1 + 1 6 टाइम्स, सो ऐड कर देंगे तो दोस्तों क्या बनेगा 6, एक ये बन जाएगा, फिर ये कंडीशन। दोस्तों देयर आर एग्जैक्टली 11 पॉसिबल साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, जिसको हम लोग पार्टीशन दोस्तों एक नाम देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एज इट इज इसी मैनर में चलना है। नाउ कम टू दिस वन एंड आई विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि डेफिनेटली आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया जाए, और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि दोस्तों इसके बाद आपको इस टाइप के वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों पहला स्टार्ट करते हैं कि S6 के पास जो 11 पार्टीशंस बन रहे हैं, उसमें फर्स्ट पार्टीशन मैंने ये लिया है कि 1 1 1 करके मैंने 6 टाइम्स ऐड किया है। दोस्तों ये आपको पता है ये क्या है, इवन परमुटेशंस है। ओके, इवन परमुटेशन है दोस्तों, तो इवन परमुटेशन का सिंबल क्या होता है, टाइप ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। क्योंकि ये जब जो भी लिखा जाता है, जो फिक्स करते हैं वन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअली ये फिक्स करता है, तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। यही बोला इसका नामकरण दोस्तों आइडेंटिटी हो जाएगा। कैसे लिखेंगे तो इस टाइप का लिखा जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट की काउंटिंग नंबर कितने होती है, एग्जैक्टली 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन ईच ग्रुप हैज एग्जैक्टली 1, है ना, जो आप लोगों ने बहुत बेसिक्स प्रॉपर्टीज दोस्तों लर्न करा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक ग्रुप वाइज, है ना। ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, ग्रुप वाइज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब एंटायर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जैक्टली 1 होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट शुड बी एग्जैक्टली 1,
और आप लोग फुल डिटेल्स में जाना चाहते हैं कि हाउ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, तो देखिए दोस्तों 1 कम्स 6 टाइम्स, ये मैंने आपको लिखाया था 1 कम्स 6 टाइम्स, तो ऐसे लिखेंगे। और हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे देंगे इस टाइप का, तो पहले तो जिस सिंबल रहेगा उसका फैक्टोरियल अपॉन 1 टू द पावर 6, और जो हमारा रहेगा एक्सपोनेंट उसका फैक्टोरियल। नाउ दिस इज गॉन एंड 1 टू द पावर एनी नंबर गिव्स, है ना, नेचुरल नंबर गिव्स 1, सो वी हैव एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ दिस टाइप and that's name is identity. I think you are now having a very good knowledge of how we are counting the number of element of a particular cyclic decomposition. So we are getting exactly 1 element. ठीक है दोस्तों, ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है, चाहे किसी भी ग्रुप की बात करें, है ना, SN ग्रुप, DN ग्रुप, चाहे जो भी ग्रुप लेना हो, चाहे वो अबेलियन हो, नॉन अबेलियन हो, नॉन साइक्लिक हो, एनीवन, तो दोस्तों उसका ऑर्डर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। Now talk about how we are deciding even or odd permutation. So identity के पास बारे में तो आपको डेफिनेटली याद है कि identity is always an even permutation. So this is trivially passed, no need to write anything. Okay? दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। Now come to the second one. Second दोस्तों cyclic decomposition possible है या partition possible है? How we can write 2 + 1 + 1 + 1 4 times. तो इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा बन रहा है दोस्तों, 2 पे पावर 1 एंड 1 कम्स 4 टाइम्स, दिस इज, है ना, ऑफ दिस टाइप, ऐसा हमने लिख दिया। दोस्तों ये सब क्या है, फिक्स एलिमेंट है ना, फिक्सिंग करते जाएंगे, तो इसका एक्चुअली में टाइप क्या रहेगा दोस्तों, इस टाइप का, है ना, आगे लिखेगा 3 4 5 सिंबल, है ना, ऐसे ऐसे बना के लिखेंगे, तो दिस इज ट्रिवियली अंडरस्टूड, है ना, इसको समझ लिया जाता है कि ये ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि फिक्सिंग को हम लोग जनरली नहीं लिखते, हमें ऑलरेडी ये समझ में आ जाता है कि 6 सिंबल पे काम कर रहे हैं, तो एक का लेंथ 2 है, दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिशन, और सारा 1 लेंथ का रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि दोस्तों 2 लेंथ का जो भी परमुटेशन होता है दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों, 2 लेंथ का जो भी परमुटेशन रहेगा उसका नामकरण रहेगा ट्रांसपोजिशन, इसलिए इसका नामकरण है ट्रांसपोजिशन। सो नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज एक्जैक्टली ट्रांसपोजिशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी पॉसिबल ऑफ दिस टाइप, तो दोस्तों पहले तो आप ये लिख लें, है ना। दोस्तों इसको कैसे डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 6 है, टोटल सिंबल फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 पे पावर 1 1 टू द पावर 4 एक्सपोनेंट का फैक्टोरियल। देखिए दोस्तों हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, शायद आपको बेसिकली अच्छा से नहीं दिखे, फिर भी मैं आपको ये देखिए दोस्तों 6 5 जा 30 कर लीजिए, 4 4 इज गोन, 2 इज देयर, 2 15 टाइम्स करेंगे दोस्तों, तो ये 15 एग्जैक्टली रह जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस टाइप। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कैसे करते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है दोस्तों। कैन आई राइट लाइक इस टाइप का एलिमेंट रहेगा दोस्तों 2 पे पावर 1, ये वाले केस में 2 पे पावर 1 और 1 टू द पावर 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस टाइप एलिमेंट्स इन S6 ग्रुप्स इज गिवन बाय फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 टू द पावर 1 1 टू द पावर 4 एंड all exponent are coming with factorial. So can I write like this one? Factorial 6 can be written like 6 into 5 and it should be stopped at factorial 4. 2 into 1 into factorial 4. So can we cancel factorial 4 by factorial 4? 2 3 ja 3 5 ja 15. So number of elements of this type is given by this formula and that is exactly 15 elements. So we have है ना, we are getting exactly 15 element of this type. तो दोस्तों ये आ गया 15 elements. Now how we can decide what is the order of this element? दोस्तों हम लोगों ने बहुत बारीकी से इस चीजों को लर्न करा था कि how we can decide order of the particular permutations. तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कहा था कि इसमें दोस्तों LCM ले लेना है. If we are getting cyclic decomposition, we are not having exactly one cycle. If we are getting exactly one cycle, then that order should be exactly the number of the distinct length of the particular cycle. But if we are getting cyclic decomposition, दोस्तों अगर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, दो डिफरेंट डिकम्पोजिशन बन रहा है, तो देन वी आर टेकिंग जनरली एलसीएम। तो दोस्तों उसके केस में हम लोग लेंगे एलसीएम। दोस्तों इसका ऑर्डर कितना 2, इस सबका ऑर्डर 1 और 2 का एलसीएम कितना 2।
इसलिए इसका ऑर्डर है दोस्तों 2। ओके, ऑर्डर की बातें हो गई। नाउ हाउ वी कैन राइट ऑड और इवन, कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों? इस बात को आप लोग डेफिनेटली माइंड में फिक्स कर लें। कल हम लोगों ने इस चीज का चर्चा करा था ऑर्डर के बारे में कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना, आप चाहे तो ये बोल लें, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, ठीक है ना, जितने भी ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट में पॉसिबल होगा दोस्तों वो डिसाइड करेगा काउंटिंग नंबर के आधार पर। इफ यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 परमुटेशन दैट गिव्स ऑड परमुटेशन। इफ यू आर गेटिंग प्रोडक्ट एज अ 2 ट्रांसपोजिशन वी आर गेटिंग 2 डज मीन्स व्हाट, इवन परमुटेशन। इफ यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 3 प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन देन परमुटेशन शुड बी ऑड, है ना, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशन वी आर गेटिंग, सो परमुटेशन शुड बी ऑड और इवन। ओके, सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 1 परमुटेशन, है ना दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली 1 परमुटेशन मिल रहा है। 1 इज व्हाट, ऑड, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वन ऑड परमुटेशन। नाउ कम टू द थर्ड वन। Now are you happy with this one? Okay, I don't think there is any problem in having understanding. Now come to the third one. Can I write 6 equals to 3 plus 1 plus 1 plus 1? So easily हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सब तो फिक्स कर दिया, तो 3 साइकिल के लेंथ को आप एग्जैक्टली ऐसा लिख दें जैसा मैंने बोला 3 साइकिल। तो दोस्तों इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? 3। सो इसका है ना, इसका नामकरण क्या हो जाएगा 3 साइकिल का। How can we can write number of element of this type should be 40। देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थर्ड वन पे हम लोग बातें कर रहे हैं दोस्तों 3 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1। दोस्तों ये हमने लिखा, कैन आई राइट लाइक दिस वन 3 to the power 1 1 to the power 3। दिस फॉर्मूला इज हाईली हेल्पफुल इन हैविंग अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक CSIR NET, GATE, IIT JEM and DU PhD also, so don't bother with this formula. I already have mentioned these formulas in the previous lecture, so you should go to the ones right now. तो आप डेफिनेटली दोस्तों वहां पे जाके इस चीज को लर्न करें। So can I write number of the elements of a particular this type cyclic decomposition? Can I write factorial 6 upon 3 to the power 1 1 to the power 3 factorial 1 factorial 3? So you have to write like this one. Factorial 6 is what, 720 I think, आप करके देख लें, or you can write 6 into 5 into 4 and you have to stop at factorial 3 into factorial 3. So 1 to the power any natural number gives exactly 1, so don't write this one, so write like this one 3 2 ja 6, so 2 5 ja 10 4 ja 40. So you are getting exactly 40 number of elements of this cyclic decomposition. Okay दोस्तों, so we are getting exactly 40 elements of this cyclic decomposition, or you can say a partition. Now the question is why this permutation is even. Okay दोस्तों, why this even? तो यहां से हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका एक्चुअली दिस इज ऑफ द 3 लेंथ, है ना, इसका साइकिल क्या है दोस्तों 3 लेंथ। जितना लेंथ रहेगा दोस्तों, इफ इट इज ऑफ साइक्लिक रहेगा दोस्तों, तो जितना लेंथ रहेगा उससे खास आप एक लेस कर दें। क्या करना है दोस्तों आपको, साइक्लिक अगर हमारे पास परमुटेशन है तो जितने साइकिल्स हैं, जितने नंबर ऑफ द सिंबल्स हैं, उससे आप एक लेंथ कम कर दें, एक लेस कर दें दोस्तों। जितना हमारा बनेगा वो एग्जैक्टली उसका क्या देगा, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एंड नंबर ऑफ द ट्रांसपोजिशन डिसाइड्स वेदर अ गिवन परमुटेशन शुड बी इवन और ऑड। ओके, सो नाउ कम टू दिस वन, वी आर हैविंग 3 साइकिल, सो कैन आई राइट 3 minus 1 becomes 2. So we can get exactly 2 permutation. That means this permutation can be written as a product of 2 distinct transposition. तो दोस्तों 2 ट्रांसपोजिशन के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं। So how many transpositions are 2? So 2 is even number. That's why I have written this permutation as even permutation. Okay. So third one is okay. Now come to the fourth one. Can I write 6 4 plus 1 plus 1 that becomes 6? Okay, which should, how should be the length दोस्तों, कैसा रहेगा, ये 4th लेंथ का रहेगा, 4 साइकिल बन गया। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, how we can write the number of elements? So come to this one, so can I write 6 equals to 4 plus 1 plus 1, and you can write as 4 to the power 1 and 1 to the power 2. This is what the we have to work on this. So number of the factorial 6 upon 4 to the power 1, so simply write down 1 to the power 2 factorial 1 factorial 2.
तो दोस्तों इसको हम स्टॉप रूल के थ्रू हम लोग स्टॉप करते हैं फैक्टोरियल 4 पे। नाउ कम टू द फोर पे हमको स्टॉप करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसको थोड़ा सा और भी एक्चुअली फैक्टोरियल 6 is 720, सो यू कैन राइट लाइक दिस वन डायरेक्टली। 4 2 जा 8, सो राइट डाउन। और दोस्तों कितना हो जाएगा देखिए 90 आ जाएगा। सो we are having exactly 90 elements of this cyclic decomposition, so you are having exactly 90 elements. Now how you can decide order क्या है दोस्तों, दिख रहा है आपको इसका क्या है, number of symbols, distinct symbols are exactly 4, that means this is of the 4 cycle। और ये exactly लिखा भी गया है, cyclic है, number of distinct element जितने होंगे exactly this gives the order of that permutation, so don't be bothered। दोस्तों ये हो गया। Now जब ये आपको पता लग गया है कि दिस इज ऑफ 4 साइकिल्स, तो उसमें एक लेस कर दीजिए। कितना बनेगा उसमें, 3 डिस्टिंक्ट परमुटेशन का ये 3 डिस्टिंक्ट ट्रांसपोजिशन का ये प्रोडक्ट बनेगा। तो 3 आया, 3 3 3 ट्रांसपोजिशन, तो 3 इज व्हाट, ऑड, सो राइट डाउन दिस इज एन ऑड परमुटेशन। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। दोस्तों 5 कैन बी रिटन एज 1 + 5, दिस इज वेरी इजी वन। दोस्तों इसका साइकिल है 5, साइकिल है 5, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा 4। 4 क्या होता है, इवन, दैट्स व्हाई इट इज इवन। दोस्तों ये इसको मैंने उसी फॉर्मूले के थ्रू आप लिखेंगे तो इतना मिलेगा आपको। नाउ दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों की चाहत है कि कर दे तो हम कर देते हैं दोस्तों। कैन राइट 1 + 5, नाउ दिस बिकम्स फैक्टोरियल 6/1 to the power 1, so I am directly writing like this one 5, so 720/5 that becomes 144। So we are getting exactly 144 elements of this cyclic decomposition. So दोस्तों 144. Why this is of order 5? Because you are getting exactly one cycle of length 5. So 5 is there. Why it is of it is even permutation? Because दोस्तों we have exactly permutation of 5 cycles. So एक लेस कर दीजिए तो we are getting product of 4 transposition, and 4 is what, even number, that's why even। दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, अब आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। सो डोंट बी बोदर। नाउ 6 हो गया दोस्तों। 7th में देख लीजिए, कैन राइट 2 + 2 + 1 + 1 दैट इज आल्सो 6, बट डिफरेंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन है दोस्तों। 2 2 को लिख लीजिए, 2 2 इस टाइप से। तो ये क्या है, ये भी ट्रांसपोजिशन, ये भी ट्रांसपोजिशन, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। तो नाम हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 45। You can go through the exactly the same formula, I have already mentioned this one। दोस्तों order should be what, LCM, ये cyclic decomposition डिकम्पोज कर रहा है दोस्तों, तो है ना, डिसजॉइंट हो रहा है, तो LCM of 2, 2 becomes, how we can find the order, 2, 2 becomes, so 2, so order of this permutation is 2। Now why it is even permutation? So we are getting exactly 2 transposition. How many transposition can be written as a product? Exactly 2, and 2 is what, even number, that's why this permutation is even। So okay, now come to the 8th one। This is really very simple compared to this one। दोस्तों can I write 6 2 + 2 + 3? देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 ट्रांसपोजिशन है, that's why it should be odd। आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना दोस्तों। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसी है ना 2 2 का आप बना दीजिए। ये कितना है, 1 2 3 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन। T stands for transposition, I have simply है ना टेकन एज अ सिंबल। नंबर ऑफ एलिमेंट दोस्तों 15 रह जाएगा, ये आप कर लें कैलकुलेशन। वाई इट इज ऑर्डर किसका 2 क्यों रह जाएगा दोस्तों, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी हमारे पास डिसजॉइंट रहेगा तो दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। So this is the order of this permutation. Why it is even? दोस्तों इवन परमुट नहीं, सॉरी ये ऑड होगा दोस्तों। देखिए 1 2 3 ट्रांसपोजिशन है, तो दोस्तों ये ऑड हो गया बिकॉज 3 इज ऑड। सो प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी वी आर गेटिंग ट्रांसपोजिशन दैट डिसाइड्स a given permutation is odd or even। if we are having product of even number of transposition, then particular permutation should be even। if we are getting product of odd number of transposition, then particular permutation should be odd। so definitely we are, है ना, हम डायलेमा में ना फंस जाएं दोस्तों। दोस्तों ये वाला केस तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 9th वाला। देखिए 1 + 2 + 3 कैन राइट, 1 को तो लिखना नहीं है, इस सिंबल का 2 ले लीजिए, सिंबल का 1 3 ले लीजिए। दोस्तों इसका देखिए, इसका क्या है
2 लेंथ, इसका 3 लेंथ, सो एलसीएम क्या रह जाएगा 6, सो दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज 6, व्हाई इट इज इवन। अब दोस्तों यहां से मजा आने वाला है, क्या देखिए मजा आने वाला है। अब आपको समझदारी इस क्वेश्चन में आएगा जब आप डिसाइड करेंगे इवन या ऑड है। पहले तो ये समझ में आ गया दोस्तों ये क्या है, ट्रांसपोजिशन है, क्योंकि 2 लेंथ के परमुटेशन का एक दूसरा नाम है ट्रांसपोजिशन। और ये 3 है ना, 1 एक ऐसा एक हमारा परमुटेशन मिल रहा है जो 3 लेंथ का है। सो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड ऑफ अ 3 साइकिल। इसका ये भी बता देते हैं दोस्तों कितना 120 कैसे आएगा, इजी है दोस्तों। इसका ऑर्डर हमने लिखा है 6, तो दोस्तों ये है इसके कोरिस्पॉन्ड, सो ऐसे देख लें। व्हाई इट इज ऑड परमुटेशन, तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में लर्न करा था कि ऑड परमुटेशन और इवन परमुटेशन का जब भी प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा ही ऑड परमुटेशन बनता है। हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट चीज की डिस्कशन करा था। ऑड एंड ऑड बिकम्स ऑड, इवन एंड इवन बिकम्स इवन, ऑड इन इवन बिकम्स इवन। So you must have the very basic knowledge of the permutation, how the permutations works as a product, and how we can give the nomenclature of this particular things, है ना, नामकरण दोस्तों कैसे करते हैं। ओके, सो दोस्तों यहां से समझ लीजिए, देखिए ये क्या है दोस्तों, एक तो इवन पर, एक आपको तो ट्रांसपोजिशन दिख रहा है, ये कितनी लेंथ का दोस्तों है 3 लेंथ का, तो एक कम कर दीजिए, तो 2 लेंथ का मतलब 2 ट्रांसपोजिशन बनेगा। 3 साइकिल का है तो उसमें 2 ट्रांसपोजिशन, तो मान लीजिए दोस्तों एक ट्रांसपोजिशन ही है, इसमें एक और ट्रांसपोजिशन मिल गया। कितने ट्रांसपोजिशन हो गए दोस्तों 3 ट्रांसपोजिशन। सो वी आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन, सो 3 इज व्हाट ऑड, सो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑड परमुटेशन। ओके, नाउ कम टू द 10th one, कैन राइट 6 = 3 + 3। So दोस्तों these are the distinct cyclic decomposition or partition of 6 elements that gives the different elements of the particular S6 symmetric group, है ना, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स बनते हैं दोस्तों। ये 3 + 3, सो ये क्या बनेगा, एक 1 2 3 का, एक 4 5 6 का, इस टाइप का हमारा बनेगा। दोस्तों थोड़ा समझते भी जाना कि देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ परमुटेशन, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डिसजॉइंट। जब कुछ भी एलिमेंट हमारे पास डिसजॉइंट परमुटेशन में ना रहे कॉमन, तो वो माना जाता है डिसजॉइंट। अगर एक सिंगल भी एलिमेंट अगर बोथ में कॉमन हो गया, दे नेवर बी डिसजॉइंट, दे मेड अ, वो कैसा बनाएगा दोस्तों, दे विल डेफिनेटली मेक अ सिंगल साइक्लिक डिकम्पोजिशन। दोस्तों एक सिंगल बनाएगा वो, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। और ये CSR नेट का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है दोस्तों, इसमें देयर इज नो सिंगल एलिमेंट कॉमन, दैट्स व्हाई दिस वुड बी डिसजॉइंट। ओके दोस्तों, डिसजॉइंट है, चलिए अच्छी बात है दोस्तों। इसका क्या है, लेंथ 3, इसका लेंथ 3, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल पे बना, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल पे बना। हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दोस्तों ये इसके लिए मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया था। सो कैन आई राइट 3 to the power 2, सो फैक्टोरियल 6/3 to the power 2 into फैक्टोरियल 2। दोस्तों इसको फाइंड आउट कर लीजिए, जितना भी बनेगा वो एग्जैक्टली 40 बनेगा। ओके, सो 40 बन गया। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर, हाउ यू कैन डिसाइड द ऑर्डर, बिकॉज वी आर गेटिंग दोस्तों यहाँ पे, बिकॉज वी आर गेटिंग टू disjoint permutation of 3 lengths, so you have to take LCM of 3, and that is very easy, like a 4th standard students, है ना, तो LCM we are getting exactly 3, तो दोस्तों हमारा 3 आ गया, तो order of this element should be 3। चलिए अच्छी बात है। now how you can decide this is a even permutation or odd permutation। दोस्तों एक बार जरूर मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियोस के बाद आपके पास एक भी ऐसा डाउट नहीं रहे, ठीक है ना, इसलिए डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, गूगल और एनी हाउ, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरे से ये है कि सर आप जरूर ये बता दें, है ना, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन मी और शेयर एनीथिंग। ओके, सो दोस्तों इसका कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते जाइए। यहाँ पे मैंने बोला कि जो दोस्तों 3 लेंथ का एक साइकिल बन रहा है, उसमें एक कम कर दीजिए, उतने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका 2 ट्रांसपोजिशन में लिखा गया। सिमिलरली ये दोस्तों 2 ट्रांसपोजिशन में लिखा गया। सो हाउ मेनी ट्रांसपोजिशन वी आर गेटिंग, 4 ट्रांसपोजिशन, आर यू गेटिंग। So this can be written as exactly the product of 4 transposition. 4 is what? Even number.
That's why the 10th number, this permutation should be even. So this is even. Okay, समझ आया? देखिए दोस्तों, इसमें दो ट्रांसपोजिशन बना, इसमें दो ट्रांसपोजिशन कैसा लिखा जाएगा? ये प्रोडक्ट ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन. So 4 is what? Even number. That's why even. How we are deciding a particular permutation is even or odd? If any permutation can be written as a product of number of transposition. So number of product transposition जो बना दोस्तों प्रोडक्ट के रूप में, वो डिसाइड करेगा इवन है या ऑड है ना. If we are writing any permutation as a product of even permutations, product of even number of permutation, that gives the even permutation. If it should be written like a product of odd number of transposition, then that gives odd permutation. Now come to the last one. दोस्तों हमारे पास ये रह गया सिनेरियो. 6 can be written as 4 plus 2. Definitely you are watching like this is of the 2 length and this is of 4 length. Okay, so एक क्या है दोस्तों? एक ट्रांसपोजिशन है, एक 4 लेंथ का है. So इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एक प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड ऑफ अ 4 साइकिल्स. तो ये आपको दिख ही रहा है दोस्तों. इसका नंबर ऑफ एलिमेंट उसी फॉर्मूले से आपको निकालना है. सो डोंट बी बोदर्ड, लाइक 90 रह जाएगा दोस्तों. अब देखिए दोस्तों, इसका ऑर्डर कैसे आएगा? पहले तो ये डिकम्पोजिशन, ये जो है दोस्तों साइक्लिक डिकम्पोजिशन, इज इट डिसजॉइंट और नो? यस, बिकॉज देयर इज नो सिंगल एलिमेंट इन बोथ. सो क्या है दोस्तों? ये डिसजॉइंट है. तो दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, कितना आएगा? 4. सो दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 4. नाउ व्हाई इट इज इवन परमुटेशन? तो नाउ कम टू दिस वन. व्हाई इज दिस इवन परमुटेशन? दोस्तों यहां से देखिए, यहाँ पे कितना ट्रांसपोजिशन? एक ट्रांसपोजिशन. इसमें साइकिल कितना है? 4 लेंथ का. उससे एक कम कर दीजिए. एक कम कर देंगे तो 4 - 1 ट्रांसपोजिशन बनेगा, मतलब 3 ट्रांसपोजिशन. सो वी आर गेटिंग 1 ट्रांसपोजिशन और 3 ट्रांसपोजिशन. सो दैट इज व्हाट? 4 ट्रांसपोजिशन. So we are getting exactly the product of 4 transposition. If 4 is what? Even number. दोस्तों अब मुझे नहीं लगता है कि आपको शायद ही जब भी आप किसी भी, तो मैंने दोस्तों S6 की बातें कर दिया. S6 तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही अच्छा एक ऐसा सिंबल है दोस्तों कि S5 S4 तक जनरली पूछा जाता है. बट अगर पूछने का मन हो तो कुछ भी CSR पूछ सकता है. तो आप जैसे S9 में पूछ देता है व्हाट इज शुड बी द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. दोस्तों ये सब आएगा तो गर्दा गर्दा कर दीजिए, समझे? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. देख लीजिए सिंबल कैसा, फटाक से निकाल दीजिए कितना हमारा एलसीएम. एलसीएम जो आएगा वो डिसाइड करेगा ऑर्डर. देख लीजिए इसमें ऑर्डर सबका का मैक्सिमम क्या है. मैक्सिमम ऑर्डर 6 है, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना. लेकिन 6 के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, वो भी देख लीजिए. ठीक है ना. देख लीजिए यहाँ पे 6 वाला ऑड है, यहाँ पे 6 वाला ऑड है. तो अगर पूछा जाएगा 6 लेंथ के ऑड परमुटेशन कितने बनेंगे, तो दोस्तों दोनों को निकाल के आपको सम करना पड़ेगा. तो बिल्कुल ही सावधानी से और होशियारी से पेपर में अटेम्प्ट करना है. पहले तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी तो दोस्तों सीखने का टाइम है. आप लोग बिल्कुल मस्ती से सीखिए. अभी तो जो काम करना है टीचर को करना है. सो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसको लर्न करें. ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको रियली में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा. यहां तक दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, दोस्तों ये बताने का मेरे पास लॉजिक यही था कि इसके बाद शायद आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे एसएन ग्रुप में. दोस्तों ऐसा देखा जाए कि स्टिल कुछ ऐसा चीज है जो मैंने अभी नहीं बताया कि दोस्तों जैसे नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज की बातें बोलता है. दोस्तों एसएन के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेज एग्जैक्टली परमुटेशन बनता है ना. नंबर ऑफ परमुटेशन देता, सॉरी नंबर ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन ऑफ 6 बिकम्स 11. सो देयर आर एक्जैक्टली 11 कंजुगेसी क्लासेस. कंजुगेसी क्लासेस का अर्थ होता है डिफरेंट जो भी हमारे पास साइक्लिक डिकम्पोजिशन बनता है उसकी बातें करी जाती है. एक इसका दोस्तों क्लासिफिकेशन कितना फेमस है वो भी आपको पता है. एक दोस्तों क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा आता है वो ये बोलता है कि बताइए, जैसे ये दे दिया आपको, ये पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कम्यूट विद दिस वन. अच्छा पहले ये बताइए S6 कैसा दोस्तों एलिमेंट है? सॉरी ग्रुप है नॉन अबेलियन. कैसा है? नॉन अबेलियन. ठीक है ना. तो इसमें क्या है, कुछ और बातें समझ लीजिए कि 2 डिफरेंट साइकिल का जब भी रहेगा दोस्तों, मतलब 2 अलग अलग क्लासेज में चले गए. जैसे मैं अगर बातें करूं कि देखिए दोस्तों जैसे ये है और ये,
क्या ये एक दूसरे के साथ कम्यूट कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा नहीं। दो डिफरेंट जो होगा साइकिल डिकम्पोजिशन, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन अलग है, इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन अलग है, तो दोस्तों दो दे नेवर कम्यूट। क्या याद रखना है? टू डिफरेंट साइक्लिक जो डिकम्पोजिशन कंटेनिंग परमुटेशन रहेगा दे नेवर कम्यूट। पहली बात ये जरूर याद रखें। तो कम्यूट कहां पे करेगा दोस्तों? इसलिए साइक्लिक डिकम्पोजिशन में जितने पॉसिबल, देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, ये तो सिंबल हो गया, इस पे देखिए कितना एलिमेंट बना दोस्तों, 40 एलिमेंट है। तो ये सारे 40 एलिमेंट्स ये अपने ही क्लास के साथ, इस क्लास के साथ दोस्तों ऑल सारे के सारे एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। पहली बात ये जरूर याद रखें कि एक ही साइक्लिक डिकम्पोजिशन में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं दे आर कम्यूटिंग विद ईच अदर। पहली बात ये। दूसरी बात, डिफरेंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन है दोस्तों, है ना, तो डिफरेंट साइक्लिक डिकम्पोजिशन के परमुटेशन नेवर कम्यूट, वो कभी कम्यूट करते ही नहीं। ये दो बातें डेफिनेटली आप लोग याद रखें और बहुत ही लॉजिकली दोस्तों ये आपको पूछा जाएगा, अच्छे से सीएसआई नेट पूछता है इस क्वेश्चन को। पहले तो ये बातें याद रखें। और थर्ड वन कि नंबर ऑफ, जैसे ये मैंने बोला कि ठीक है दोस्तों एक ही साइक्लिक डिकम्पोजिशन में है तो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे। नाउ क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम्यूटिंग विद पर्टिकुलर साइक्लिक डिकम्पोजिशन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कितने एलिमेंट इस साइक्लिक डिकम्पोजिशन के साथ कम्यूट करेंगे। तो ये मत मार दीजिएगा ये वाला चीज कि साइक्लिक डिकम्पोजिशन में इतना एलिमेंट कम्यूट करेगा। तो इसको दोस्तों आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये 3 to the power 1, 1 to the power 4 है, तो दोस्तों इसका ये कर दीजिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4। दोस्तों ये जितना बनेगा ना, देख लीजिए कितना बनेगा। तो दोस्तों ये जितना भी बनेगा तो ये सारा क्या देगा दोस्तों? नंबर ऑफ एलिमेंट कम्यूटिंग विद प्रॉपर दिस एलिमेंट। तो ये दोस्तों ये सब डिसाइड करेगा। इस दोस्तों ये होगा तो एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का। ये 2-3 टर्म्स जो बच गया उसको डेफिनेटली मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछें, अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी से समझा देता हूँ।